हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए MSc सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का आप लोगों का होम साइंस का मेजर पेपर लेकर आई हूँ, जिसका नाम क्या है, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। ये पेपर कौन सा था स्टूडेंट? आज आप लोगों का, जैसा कि आज आप लोगों का ये क्या है, थर्ड पेपर होगा स्टूडेंट, मेरे ख्याल से। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आज थर्ड पेपर है आप लोगों का, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। ये आप लोगों का बुकलेट सीरीज ए है स्टूडेंट। ए वाले के जो है वैसे ही होगा, बाकी सबका जो बी और सी और डी, ये बच्चों का जो है बुकलेट सीरीज में नंबर क्या होगा, क्वेश्चन जो है इधर उधर होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज का पेपर तो बहुत ही आसान था। बहुत से बच्चों ने कहा कि मैम आपका पढ़ाया हुआ बहुत आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई स्टूडेंट कि मेरी भी मेहनत रंग लाई। लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, आप लोगों ने जो है मतलब ज़्यादा मेहनत की थी, और आप में से बहुत से बच्चे जो है आज सावन का सोमवार उपवास होंगे, तो आप लोगों को हैप्पी सावन का मंडे स्टूडेंट। आप और आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आंसर की। ठीक है, तो देखिए आज पहला क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन क्या स्टूडेंट आप लोगों के ना कॉमन सेंस पे थे स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि 2 से 8 वर्ष की अवस्था जो आपकी क्या कहलाती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्वेश्चन, आप लोगों को सिर्फ आंसर बताते चल रहे हैं, क्योंकि मेरा भी क्या है फास्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विकास की किस अवस्था में बालक कल्पनाशील खेलों में अधिक सक्रिय हो जाता है। तो देखिए ये भी आप लोगों को हमने जो है चैनल पे ये क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट की, मतलब बच्चे की जो कल्पनाशील शक्ति जो है किस में जो है किस अवस्था में बढ़ जाती है। तो आप लोगों को हमने बताया था कि बच्चा क्या है, जब गाड़ी उड़ी से चलता है तो मतलब उसको लगता है कि क्या है, निर्जीव वस्तुएं भी क्या हो रही है, चलती जाती है। कौन सी एज की जो है पाई जाती है, तो याद रखिएगा कि आपकी जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये चीज़ें होने लगती है, यानी आपका इसमें क्या है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक के मानसिक विकास को सबसे अधिक किसका योगदान है, बालक के मानसिक विकास में सबसे अधिक किसका योगदान है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, रिश्तेदारों का, दूसरा ऑप्शन है मित्र मंडली, तीसरा ऑप्शन है आपका परिवार के सदस्यों का, चौथा ऑप्शन है शिक्षकों का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालक के मानसिक विकास में सबसे अधिक जो है किसका योगदान होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि परिवार के सदस्यों का, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, मगर याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्या होता है, परिवार के सदस्य ही उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक के संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी किसका जो है दुष्प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट, गरीबी है, कुपोषण है, सॉरी दुर्व्यवहार है और कुपोषण, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि पड़ता है। तो देखिए क्या है, संवेगात्मक और जो है संज्ञानात्मक विकास पर। तो याद रखिएगा कि दोनों जो है विकास ये आपके किससे सब माने किसका पड़ता है स्टूडेंट, तो ज़्यादातर क्या है आपका पोवर्टी का पड़ता है, यानी गरीबी का सबसे ज़्यादा पड़ेगा। आपका दुर्व्यवहार और कुपोषण जो है इसका भी पड़ता है, लेकिन ये क्या है आपका संज्ञानात्मक करके दे दिया ना, इसलिए क्या है पहला ऑप्शन सही है। एक मिनट, सॉरी देखिए क्या है, बालक के संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव किसका पड़ता है। तो गरीबी का भी पड़ता है, दुर्व्यवहार का भी पड़ता है और कुपोषण का भी पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट अच्छा इसको रहने देते हैं। अगर आप लोग को किसी को पता हो तो प्लीज़ आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अभिभावक शिक्षक एवं बालकों के आपसी मेलजोल को बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। शिक्षण आयोग, सामुदायिक विकास बोर्ड, अध्ययन बोर्ड और अभिभावक शिक्षक संघ। तो याद रखिए स्टूडेंट, किसका मतलब स्थापना करना चाहिए, तो आपका जो है अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना
स्थापना करनी चाहिए, यानी चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था कि पारिवारिक जीवन चक्र आमतौर पर किससे शुरू होता है स्टूडेंट, ये आपका विवाह से शुरू होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7 है, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम कितने भागों में बांटते हैं स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, 2 ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये क्या है, 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कैसे देखिए 0 से लेकर 3 वर्ष का जो होता है वो आपका जो है न्यू बॉर्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, 3 से लेकर 12 महीने का बच्चा जो है इन्फेंट के अंतर्गत आता है। फिर क्या 1 से लेकर 4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉडलर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 1 से लेकर 4 वर्ष के बच्चे को क्या बोलते हैं, टॉडलर बोलते हैं। फिर क्या है आपका 4 से लेकर 5 साल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, तो स्कूल प्री बोलते हैं। ठीक है, स्कूल एज बोलते हैं, प्री स्कूल एज बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ये क्या है आपके 5 जो है ये विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था को जो है बांटा गया है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक के उत्तम विकास के लिए निम्नलिखित अभिवृत्ति वाले माता पिता अच्छे माने जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, प्रभुत्वशाली अभिभावक, प्रजातांत्रिक अभिभावक, अति संरक्षण देने वाले अभिभावक, अति कठोर वाले। तो याद रखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रभुत्वशाली अभिभावक जो होते हैं वो क्या है, बालक के उत्तम विकास के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तिरस्कार करने वाले अभिभावकों की संतानों में निम्नलिखित में से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी हमने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, जो बच्चे का जो तिरस्कार होता है तो बच्चे क्या होते हैं, कुंठा मन के हो जाते हैं, हीन भावना के हो जाते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, आक्रामक हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक अभिभावक संबंध को प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा कारक जो है बालक अभिभावक संबंध को प्रभावित करता है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका ये पूछा, पहला क्या है, अभिभावक की अभिवृत्ति। ठीक है, ये भी बात सही है। जन्म क्रम, ये भी देखिए हमने आपको चैनल पर कराया था स्टूडेंट, जन्म क्रम। फिर क्या, परिवार की का सामाजिक आर्थिक स्तर। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये भी हमने आप लोगों को चैनल पर कराया था, बालक अभिभावक मधुर संबंध न होने का क्या कारण है। गरीबी, कुपोषण, तिरस्कार तथा उपेक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो बालक अभिभावक मधुर संबंध न होने का क्या कारण स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या है, न होने के कारण, तो देखिए गरीबी के कारण भी क्या होता है, माता पिता में भी अभिभावक पाया जाता है। ठीक है, मतलब उनका संबंध जो है नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न के अनुसार जो है राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा तिरस्कार एवं उपेक्षा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या 12 है कि पारिवारिक साधन के प्रकार है। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट पारिवारिक साधन के क्या प्रकार होते हैं। आप लोग बीए 3rd ईयर में होम साइंस लिए होंगे तो जानते होंगे कि पारिवारिक साधन के कितने प्रकार थे स्टूडेंट। तो 2 प्रकार थे, एक था मानवीय और दूसरा क्या था, अमानवीय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एकल परिवार निम्न में से किसे संदर्भित करता है। तो एकल फैमिली का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2-3 पीढ़ी के सदस्य, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर क्या, बच्चे, माता पिता और दादा दादी, ये भी गलत है। फिर क्या है आपका माता पिता और उनकी संतान, ये आपका सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मतलब 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चोरी करना एक समस्यात्मक व्यवहार है। यदि कोई बालक किसी का सामान को क्या है, यदि कोई बालक किसी का सामान को अज्ञानतावश उठाता है, ठीक है, तब वो मतलब चोरी के अंतर्गत आएगा। कि जानबूझ कर उठाता है तो वो आएगा, या किसी के कहने पर उठाता है तो आएगा, या किसी के देने पर लेता है तो आएगा। तो याद रखिएगा जो जानबूझ कर उठाता है वही क्या है, क्योंकि वो क्या है, वो समस्यात्मक बाल व्यवहार के अंतर्गत है। तो जाहिर सी बात है, कोई चोरी क्या करेगा, वो जानबूझ कर करेगा, अज्ञानतावश नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है 2nd ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए अगला है आपका
कि बालकों में समस्यात्मक व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन कौन है? परिवार, समाज, विद्यालय, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक मिनट स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? चोरी करना एक समस्यात्मक व्यवहार है यदि कोई बालक किसी का सामान उठाता है। तो ये एक समस्या हो गई। तो अच्छा ठीक है, समस्या, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मेरे ख्याल से ये आपका ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जब उसको मतलब वो बालक क्या है, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आता है, तो वो क्या है, कोई भी सामान जो है अज्ञानतावश ही उठा सकता है। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर मेरे अनुसार जो है लग रहा है कि सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु में से होता है? तो आप लोगों को एक हमने मॉडल पेपर में बताया था स्टूडेंट कि 3 से लेकर 4 वर्ष के बच्चों में क्या होता है, कल्पनात्मक खेलों की जो है भाव जो है प्रकट होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामूहिक खेल सूचक है, किसका सूचक है? प्रेम और स्नेह का, लड़ाई झगड़े का? तो बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धा का? बिल्कुल नहीं। विकसित सामाजिकता का? तो बिल्कुल नहीं। तो याद रखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो सामूहिक खेल होते हैं वो क्या है, आपके प्रेम और स्नेह के क्या होते हैं, अच्छे सूचक माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि खेल का अर्थ है, खेल का क्या अर्थ होता है? शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, शैक्षिक, आत्म केंद्रित और मनोरंजनात्मक क्रिया। और लास्ट ऑप्शन क्या है? मनोरंजनात्मक क्रिया। तो याद रखिए स्टूडेंट इसका आंसर जो है आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर क्या है, ये भी देखिए आपका बुद्धि लब्धि से आ गया कि 120 से लेकर 139 बुद्धि क्या दर्शाती स्टूडेंट? आप लोगों को हमने बताया था क्या, श्रेष्ठ बुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या है, हमेशा 120 से मतलब या 130 के ऊपर या 120 के ऊपर जो जितनी भी बुद्धि लब्धि होती है वो क्या है, आपके प्रतिभाशाली बालक पाए जाते हैं। इससे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था क्या है? तो हम सभी जानते हैं संज्ञानात्मक विकास की जो कितनी अवस्थाएं होती थी स्टूडेंट, आप लोग BA थर्ड ईयर में पढ़े होंगे कि संज्ञानात्मक विकास की क्या थी, 4 अवस्थाएं थी। और पहला अवस्था क्या था आपका? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, यानी सेंसरी फंक्शनल स्टेज को या सेंसरी मोटर स्टेज को हम क्या बोलते थे? संज्ञानात्मक विकास की जो है पहली अवस्था बोलते थे। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि संवेदना पर आधारित मानसिक चिंतन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रत्यक्षीकरण करते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है? पहला ऑप्शन क्या है? शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और क्या है? किशोरावस्था। स्टूडेंट क्या है? निषेधात्मकता जो है, निगेटिविटी जो है, निगेटिवनेस जो है, ये मतलब सोशल बिहेवियर में किस अवस्था में आता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि जो इसका आंसर जो है मुझे लग रहा है कि आपका ये थर्ड है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ये मुझे थोड़ा सा इसमें भी डाउट हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ईर्ष्या की उत्पत्ति किस अवस्था में होती है? तो आपको हमने मॉडल पेपर में बताया था कि 3 से 4 वर्ष में। तो यहाँ पर क्या 3 से 4 नहीं दिया, 2 से 4 दिया, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालकों के संवेग संबंधित होते हैं किससे? मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त तथा अमूर्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विकासात्मक संवेग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था स्टूडेंट? याद रखिएगा कि बीब्रिज ने दिया था। विकासात्मक संवेग सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिजेस के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 2 वर्ष मतलब होते होते जो है बच्चों की दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 है, 15 है, 20 है और 25 है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, 20 दांतों की जो संख्या आ जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? तो प्री स्कूल अवस्था कहते हैं, यानी पूर्वशालेय अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमने आपको ये जो है आप लोगों को बताया था स्टूडेंट ये कि पूर्व बाल्यावस्था जो है क्या, प्री स्कूल स्टेज को हम कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक होते हैं, विनाशात्मक होते हैं, शारीरिक होते हैं, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि विकास में होने वाले जो परिवर्तन होते
हैं वो सारे परिवर्तन क्या होते हैं, आपके शारीरिक होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विकास के क्षेत्र में होता है, विकास के क्षेत्र हैं, तो विकास के क्षेत्र क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आपको हमने ये भी क्वेश्चन जो है चैनल पर कराया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य में क्रोमोजोम्स की संख्या होती है 23 होती है, ये भी हमने आपको जो चैनल पर दिया था स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक के बौद्धिक विकास के लिए अभिभावक की निम्नलिखित अभिवृत्तियां आवश्यक है। क्या? प्रतिदिन नया खिलौना दिलाना, तो ये बिल्कुल गलत है। बालक को नए कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात सही है। समय और अवसर देना, ये भी बात सही। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा जो है ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। वैकल्पिक देखरेख का क्या मतलब होता है, ये भी देखिए हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि वैकल्पिक देखरेख का क्या मतलब होता है। तो अभिभावक की अनुपस्थिति में बालक की देखभाल को ही क्या कहते हैं, हम वैकल्पिक देखभाल करते हैं। ये आपका ऑप्शन जो है थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अभिभावकता से तात्पर्य, ये भी देखिए हमने आपको चैनल पर दिया था स्टूडेंट कि अभिभावकता से क्या तात्पर्य होता है, बच्चों का उचित देखभाल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या, औद्योगिकरण वृद्धि, बाल विकास में वृद्धि और शिक्षा। और देखिए होने के लिए तो ये तीनों कारण जो है, लेकिन इसमें से क्या हुआ, मुख्य कारण जो है स्टूडेंट आपका क्या है, आपका अशिक्षा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन। ये दोनों कारण आपके होते हैं, ये तीनों कारण है, लेकिन मुख्य कारण में हम क्या मानेंगे, अशिक्षा मानेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पालन पोषण की किस शैली, पालन पोषण की किस शैली में बालक में देखिए स्टूडेंट क्या है आपका, हाँ देखिए, पालन पोषण की किस शैली में बालक से उसकी समझ के स्तर के अनुरूप संवाद होते हैं। पहला ऑप्शन क्या, पुरस्कृत, आधिकारिक, प्रभुत्वशाली और असभ्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका प्रभुत्वशाली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रभुत्वशाली, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अभिभावक शिक्षक संघ के सभी कार्य निम्नलिखित हैं शिवाय, मतलब किसको छोड़कर जो है सभी कार्य होते हैं। पहला ऑप्शन क्या, विभिन्न पहलुओं में अभिभावक की भागीदारी। दूसरा ऑप्शन है स्कूल के नीतियों पर सलाह देना। तीसरा ऑप्शन है अनुशासन पाठ पर चर्चा करना। चौथा ऑप्शन क्या, पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देना। तो देखिए आपका क्या है, यहाँ पर ये जो चौथा ऑप्शन है, जो ये सुझाव देने वाला, यही ऑप्शन जो है क्या है, बाल अभिभावक शिक्षक संघ के जो है मतलब कार्य में नहीं आता, बाकी ये तीनों जो है आपके आते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक पोषण की अधिकाधिक शैली निम्नलिखित पर आधारित है। तो किस बात पर जो है आधारित है, आपका ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। क्या है, बालक की बात न सुनना। दूसरा ऑप्शन क्या है, बालक के साथ संयुक्त निर्णय लेना। तीसरा ऑप्शन क्या है, बालक से अनुचित मांग करना। चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जो है आपका जो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालक के साथ संयुक्त निर्णय लेना जो है आपका क्या है, ये पालन पोषण से जो है संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परिभाषा 360 रिपोर्ट है स्टूडेंट, तो इसको भी हम डाउट में रखे स्टूडेंट, इसका भी आंसर आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी राष्ट्र का भाग्य उसकी कक्षा में बनता है, यह कथन किसका। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यह कथन जो है कोठारी आयोग के द्वारा जो है दिया गया था, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल्यकाल में बच्चे प्रायः होते हैं, बाल्यकाल में बच्चे क्या होते हैं स्टूडेंट, परिवार केंद्रित होते हैं, समाज केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं था। बाल्यकाल में क्या होते हैं बच्चे जो है क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, ये भी देखिए हमने आपको जो है कराया था क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको अगर याद होगा ये मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन आपका आया है कि क्या हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट, बाल केंद्रित में क्या है आपका, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यहाँ पर स्टूडेंट परिवार केंद्रित होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका क्या हो जाएगा आपका परिवार केंद्रित।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वर्तमान में अभिभावकत्व सबसे ज़्यादा विकसित किससे प्रभावित है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? सामाजिकरण, सामाजिक नेटवर्किंग, मीडिया, आस पड़ोस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सीखने का सबसे सही तरीका क्या है? कठोर अनुशासन, दबाव द्वारा, खेल खेल में, नकल करके। तो याद रखिए स्टूडेंट सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है आपका? खेल खेल में, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक बच्चा यदि घर में अभिभावक की मदद करता है तो क्या कहलाता है? ये भी देखिए हमने आपको मॉडल पेपर में कराया, क्या बात कहलाता है स्टूडेंट? खेल कौशल कहलाता था। ये भी आपके मॉडल पेपर से आया। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि बालक के भाषा विकास में कौन सा खेल सहायक है? तो देखिए ये भी हमने आपको चैनल में मॉडल पेपर में दिया था स्टूडेंट। क्या है आपका? नाटकीय खेल है। क्या होता है स्टूडेंट? नाटकीय खेल से क्या होता है? बालक का जो है भाषा का विकास होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सही अनुशासन पद्धति होती है कैसी? प्रभुत्वशाली होती है, प्रजातांत्रिक होती है, अति संरक्षण वाली होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसी होती है स्टूडेंट? तो प्रभुत्वशाली होती है। सही अनुशासन पद्धति जो होती है आपका क्या होती है? प्रभुत्वशाली वाली होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, आज व्रत है ना स्टूडेंट, तो बोलने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा गला भी मेरा सूख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या 46 नंबर क्या है कि बाल्यावस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए कठोर अनुशासन द्वारा, विषय की गहन जानकारी द्वारा, समूह खेलों तथा रचनात्मक कार्यों द्वारा, बिना किसी योजना के। याद रखिएगा स्टूडेंट की समूह खेलों तथा रचनात्मक कार्यों के द्वारा जो क्या है बाल्यावस्था में जो है शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था में किस मानसिक शक्ति का विकास होता है? तर्क का, निरीक्षण का, जिज्ञासा का, या फिर क्या है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा स्टूडेंट आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बालिकाओं में परिपक्वता बालकों की अपेक्षा आती है, शीघ्र आती है, देर से आती है, अचानक आती है, मंद। याद रखिएगा कि जो बालिकाएं होती हैं वो क्या होती है? बालकों की अपेक्षा जो है जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। उनकी जो मैच्योरिटी जो होती है वो क्या बालकों की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है या शीघ्र पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था का आगमन होता है कब होता है स्टूडेंट? बाल्यावस्था का आगमन जो है आपका शैशवावस्था के बाद होगा, यानी आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने किस सन में मातृ एवं शिशु कल्याण ब्यूरो की स्थापना की थी स्टूडेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 1941, एक मिनट, 1931 होगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1931 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भारतीय हाँ ये छूट गया ना, हाँ इसको क्या है स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना किस सन में की गई थी? ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना जो है आपका 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या होता है स्टूडेंट? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है आपका याद रखिएगा 1098 होता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 53 स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है अभिभावक बुनियादी साक्षरता को प्रोत्साहित करने के अभिभावक जो है क्या है बुनियादी साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हस्त निर्मित खिलौने, ठीक है, DIY खिलौने, फिर क्या समय अवसर और उपयुक्त पुस्तकें, उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य तथा आनंद शामिल करने से सीखना बन जाता है। क्या? मजेदार, चुनौतीपूर्ण, जटिल, या सरल, या बोधगम्य। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सरल और बोधगम्य हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? सरल और बोधगम्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों
व्यक्तियों द्वारा घटित होती है। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दे दिया स्टूडेंट, अनुभव तथा सामाजिक संप्रेषण, समावेशन एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव, फिर सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, देखिए मेरे अनुसार जो है आपका ये चौथा ऑप्शन सही है। इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है, इसको भी आप लोग प्लीज़ मुझे आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, तो देखिए वही क्वेश्चन क्या किया, फिर से दोहरा दिया। पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देना, तो पाठ्यक्रम में नहीं देंगे। स्कूल की नीतियों में परामर्श देना, ये दे सकते हैं। स्कूल अनुशासन पर चर्चा करना, शिक्षक अभिभावक अंतःक्रिया का सुगम बना, लेकिन ये क्या है आपका पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु क्या है, ये सुझाव नहीं दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छा आदेश अच्छे अनुशासन की ओर ले जा सकता है, यह कथन है। यह कथन जो है किसने कहा था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है आपका जो है हमको लग रहा है कि ये रूसो का कथन है। इसमें भी है डाउट, इसको भी आप लोग प्लीज़ अगर आप में से किसी को पता हो तो इसको जो है आप बताइएगा। अभी तक देखिए इसमें 5 क्वेश्चन जो है आपके डाउटफुल हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। स्कूल एक लघु समाज है, यह कथन जो है किसका है। स्कूल क्या है, एक लघु समाज है। यह कथन जो है किसने दिया था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि डेवी ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट, डेवी ने दिया था। ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, स्कूल शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा किसके अंतर्गत आती है ये स्टूडेंट। यूजीसी तो हायर लेवल के लिए, SECRT ये भी नहीं होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, NCRT। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा से संबंधित मंत्रालय है। तो क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है आपका क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से क्या संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा की बात करता है स्टूडेंट। आपका अनुच्छेद 16 है कि अनुच्छेद 45 है कि 46 है कि आपका क्या है 310 है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अनुच्छेद जो है 45 में जो इसका जो है वर्णन किया गया है कि जो यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल 55 यहाँ पर अनुच्छेद 45 ही होगा स्टूडेंट। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्ले वे पद्धति के संस्थापक कौन है। तो प्ले वे पद्धति के संस्थापक जो है कैलेडल वेल कुक है। कैलेडल वेल कुक यानी सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है। 10 अप्रैल 2011, 11 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 और 21 अप्रैल 2011 स्टूडेंट। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है क्या है स्टूडेंट, आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। 1 अप्रैल 2010 को जो है क्या लागू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि NCF का फुल फॉर्म क्या है। ये भी देखिए हमने आपको कराया था स्टूडेंट। NCF का फुल फॉर्म क्या बताए थे, नेशनल को करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। नेशनल को करिकुलर फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, NCF में प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से। तो सीखने का आधार, शिक्षा का आधार, बालक की विशिष्टताओं पर ध्यान देना, और सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट जो है आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 66 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बालकों की रुचियों, ठीक है, बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि बाल केंद्रित उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल केंद्रित उपागम कहलाता है। ये भी देखिए हमने आप लोगों को क्वेश्चन कराया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को ये कहा जाता है क्या, टॉडलर, टैडी, नवजात। तो याद रखिएगा कि टॉडलर कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, खिलौना आयु से तात्पर्य प्रारंभिक बचपन, उत्तर बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, उनमें से कोई नहीं। इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट कि खिलौना आयु जो है आपका क्या, कौन सा एज को जैसे खिलौना आयु एज हम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड को जो है क्या कहते हैं हम, प्रारंभिक बचपन को जो है खिलौना का एज कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था का
बाल्यावस्था का वर्तमान दृष्टिकोण यह मानता है कि बच्चे कई मायनों में वयस्कों के समान होते हैं। ठीक है, बचपन मूलतः एक परीक्षा काल है। फिर क्या, विकास तथा परिवर्तनों की अनोखी अवधि है। फिर क्या, जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव विकास दोनों, क्या स्टूडेंट आपका कि मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है। किसके, याद रखिएगा कि आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की विशेषताएं क्या होती हैं। बालक को स्वयं निर्णय लेने देना, अपेक्षाओं तथा सीमाओं के साथ पोषण, निरंतर निगरानी और हस्तक्षेप। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो पायलट पेरेंटिंग होती है वो क्या है, निरंतर निगरानी और हस्तक्षेप करने वाले होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि असंबद्ध माता पिता के बच्चे निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं सिवाय आत्मनियंत्रण की कमी, हताश, दीर्घकालिक लक्ष्यों का अभाव। इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो है असंबद्ध जो मतलब माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो क्या, उनमें जो है आत्मनियंत्रण की भी कमी पाई जाएगी और दीर्घकालिक उद्देश्यों को नहीं पा सकते। इसलिए क्या होते हैं, मतलब उनमें हताश की भी जो है क्या है, मतलब भावना आ सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे अनुसार जो है ये आपका जो है चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए अभिभावक को निम्न कार्य करना चाहिए। पहले क्या, जिज्ञासा को, ये भी देखिए आपको चैनल पर हमने कराया, संतुलित आहार का व्यवस्था करना, संतुलित व्यवहार करना, आहार नहीं व्यवहार। फिर क्या, स्वयं कार्य करने देना। उपरोक्त सभी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्टूडेंट लाइक करते चलिए और शेयर भी करते चलिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों की जो है कितने क्वेश्चन आप लोगों का राइट हुआ। और स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि ये आपका सेकेंड सेमेस्टर है, अभी आप लोगों को क्या है फोर्थ सेमेस्टर में भी मेरे चैनल की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग आज अगर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला जो है बटन को प्रेस कर देंगे, जिससे क्या है इस सेमेस्टर भी आप पढ़ेंगे। भी अगले सेमेस्टर क्या है थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोगों को हम रिटन हैंड राइटिंग का नोट्स जो है प्रोवाइड करूँगी स्टूडेंट। तो आप लोगों को अभी दो सेमेस्टर तक जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और आगे जो तैयारी करने के लिए भी आप जो है इस चैनल से बने रहिए। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेरणादायक कहानियाँ सहायक होती है। देखिए क्वेश्चन हमने कराया, व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण, नैतिक गुण, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में दिया था। पिता की भूमिका होती है गृहिणी की मदद करना, संतान की रक्षा, अवस्था। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को आंसर की प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा स्टूडेंट कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन राइट हुआ और टोटल जो 4 से 5 क्वेश्चन जो है पेंडिंग में है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला एग्जाम आप लोगों का कब है स्टूडेंट, इसको भी आप लोग एक बार जरूर डेट हमारे इस कमेंट में लिख दीजिएगा कि अगला पेपर कब है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।